हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फार्मेसी विद बिलाल। तो गाइस, हम आ गए हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम देखने वाला है कि कैसे जो पार्टिकल जो सॉल्यूट मैटर होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्टेशन कैसे करते हैं एक कॉन्सेंट्रेशन से दूसरी कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाने के लिए। ठीक है, तो इसमें एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट हम देखने वाले हैं। ठीक है, और बेसिकली एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व होते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स के लिए। जैसे कि मैं आपको बता दूं, इनमें जो है ये जो एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट हम जो पढ़ने वाले हैं, ये स्मॉल मॉलिक्यूल के ऊपर हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, स्मॉल मॉलिक्यूल के लिए ट्रांसपोर्टेशन यूज़ होता है। अगर अगर हमें लार्ज मॉलिक्यूल्स की बात करें तो वहाँ पर दूसरे जो टर्म आ जाते हैं आपकी एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, वो सभी हम आज के लेक्चर में कवर अप करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो मेरी एक सजेशन है, आप सेटिंग में जाकर थोड़ी सी क्वालिटी इन्हांस कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो ठीक है गाइस, आ जाते हैं टॉपिक पर। तो गाइस, पहले हम देख लेते हैं पैसिव प्रोसेस। गाइस, पैसिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट या वो प्रोसेस होती है जिसमें आपको पता होगा कि एनर्जी रिक्वायर नहीं होती। ठीक है, एनर्जी रिक्वायर नहीं होती, इसमें एनर्जी का यूज़ बिल्कुल नहीं होता। जो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स है, जो सॉलिड मैटर है, ये हमारी सपोज ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है हमारी, और यहाँ पर मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, इन्हें इस साइड पर जाने के लिए एनर्जी रिक्वायर नहीं होगी। ठीक है, ये जो मूव हो गए इस साइड पर, इस ग्रेडियंट पर जब आ जाएंगे मॉलिक्यूल, तो ये बिना किसी एनर्जी के सीधे से ट्रांसपोर्ट होके इस साइड आ जाएंगे। ठीक है, इस साइड आ जाएंगे, यहाँ से इस साइड आ जाएंगे बिना किसी एनर्जी के। तो इसी ट्रांसपोर्टेशन को हम क्या कहेंगे गाइस, इसी ट्रांसपोर्टेशन को हम कहेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इसी ट्रांसपोर्टेशन को हम क्या कहेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट डू नॉट रिक्वायर इनपुट ऑफ सेलुलर एनर्जी। ठीक है, इसमें एनर्जी रिक्वायर नहीं होती है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ठीक है, वही अगर हम एक्टिव की बात करें गाइस, तो एक्टिव में हमें एनर्जी देनी पड़ती है, एनर्जी रिक्वायर होती है। ठीक है, एनर्जी रिक्वायर होती है। ठीक है, एनर्जी रिक्वायर होते हैं एक्टिव में। ट्रांसपोर्टेशन अगर आपको करना है, ठीक है, एक्टिव प्रोसेस जो सेलुलर एनर्जी ऑफ एटीपी टू ड्राइव। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी आप दे सकते हो, क्योंकि एटीपी क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट करेंसी है। एज ए करेंसी हम एनर्जी यूज़ करते हैं, इसे करेंसी ऑफ एनर्जी आप बोल सकते हो। ठीक है, मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। अगर आपने सपोज एक बाइक ली है, ठीक है, एक बाइक ली आपने, आप पेट्रोल भराने जा रहे हो, आपने 100 का पेट्रोल डाला है। ठीक है, तो ये आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया, क्योंकि आपने वहाँ पर एनर्जी के लिए यहाँ पर आपको पेट्रोल डालना पड़ा, फ्यूल डालना पड़ा। ठीक है, तो ये आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया। वही अगर आपके बाइक में पेट्रोल ख़त्म है और आपको कोई दोस्त आपको हेल्प कर रहा है वहाँ पर जाने के लिए, ठीक है, जिसमें हम बहुत सारी, जिसमें बोलते हैं ना, एक हेल्प कर देते हैं या फिर पैर लगाकर थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं पेट्रोल पंप तक, तो उतना फ्री में ट्रैवल हो जाता है आपका। तो ये आपका हो गया पैसिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि यहाँ पर आपकी तरफ से कोई फ्यूल या आपकी तरफ से कोई एनर्जी रिक्वायर नहीं हुई। ठीक है, तो ये आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट हो गया। तो एक्टिव और पैसिव में इतना ही होता है गाइज। बेसिकली आपको 2 मार्क्स के लिए इसमें पूछा जाता है। ठीक है, आपको 2 मार्क्स के लिए इसमें पूछा जाता है, तो आप इतना लिख सकते हो, या फिर आपको 5 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, और डिफरेंशिएट बिटवीन में भी पूछा जा सकता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट में डिफरेंशिएट करो। और आपको 5 मार्क्स के लिए या 10 मार्क्स में पूछा गया तो आप पूरा ही जितना कंटेंट हम आज पढ़ने वाले हैं उतना लिख सकते हो। तो आ जाते हैं गाइस नेक्स्ट स्टेप पे। पैसिव ट्रांसपोर्ट को हम डिटेल में देख लेंगे। पैसिव ट्रांसपोर्ट में भी 3 टाइप है गाइस, सिंपल है, फैसिलिटेटेड है और ऑस्मोसिस है। ठीक है, डिफ्यूजन इसमें हम देखने वाले हैं। और वही एक्टिव की बात करें तो एक्टिव में आपका आ जाएगा सेकेंडरी और प्राइमरी, और यहाँ पर पैसिव में आ जाएगा आपका सिंपल, फैसिलिटेटेड और ऑस्मोसिस। तो चले पहले सिंपल और पैसिव ट्रांसपोर्ट को हम देख लेते हैं। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट को पहले देख लेंगे हम। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मूवमेंट ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन रिक्वायर एंडोसाइटोसिस, ये आगे की टर्म है, हम पहले देख लेते हैं। तो गाइज, जैसे कि मैं आपको बता दूं, सिंपल डिफ्यूजन और पैसिव ट्रांसपोर्ट में बेसिकली क्या है कि मूवमेंट ऑफ ग्रेडियंट हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, विदाउट द यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। आपको पैसिव ट्रांसपोर्ट के हर एक टाइप में ये बात मेंशन करनी है कि विदाउट, ठीक है, विदाउट यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो रहा है। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट कैसा है मैं आपको बता देता हूँ। सपोज ये मॉलिक्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, ये है हाई कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, और ये है आपकी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, और ये है लो कॉन्सेंट्रेशन एरिया। ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हाई है, ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट लो है, ये आपका मॉलिक्यूल। अब इसे, इस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर कर इस साइड आना है। ठीक है, इस साइड ये मॉलिक्यूल आया है। तो ये कैसे होगा गाइस,
ठीक है, ये हो तो गया, ठीक है, इसने क्रॉस कर लिया। तो यही जो चीज़ है जो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में आपके मॉलिक्यूल्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं बिना किसी एनर्जी के, ठीक है, यहाँ पर एनर्जी रिक्वायर नहीं हो रही है, बिना एनर्जी के ट्रांसफ़र हो रहे हैं। इसी को हम बोलेंगे सिंपल डिफ्यूजन या पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, आपको हर एक पैसिव ट्रांसपोर्ट के टाइप में मेंशन करना है विदाउट एनर्जी। ठीक है, विदाउट एनर्जी आपको मेंशन करना है वहाँ पर, ये आपका विदाउट एनर्जी मेंशन करना है। ठीक है, तो यही है पैसिव ट्रांसपोर्ट में, आप ग्राफ से भी सॉरी फिगर से भी समझ सकते हो। अब आ जाते हैं सब्सटेंस मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय 3 बेसिक मैकेनिज्म। जैसे कि हमने देखा कि सब्सटेंस जो है मूव तो कर रहे हैं सेल मेम्ब्रेन से, लेकिन उसके जो 3 बेसिक मैकेनिज्म है हम वो देख लेते हैं। पहला क्या, मॉलिक्यूल रिमेन्स इन द एक्वियस फेज एंड डिफ्यूज थ्रू एक्वियस चैनल और पोर्स इन द मेम्ब्रेन। कैसा है कि ये समझ लीजिए आपकी मेम्ब्रेन है बायोलॉजिकल, इसमें छोटे छोटे पोर्स हो गए गाइस। अब जो यहाँ पर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वो यहाँ पर ट्रांसफ़र कैसे हो गए, इन छोटे छोटे पोर्स की वजह से। ठीक है, जो मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, मैं कलर चेंज करके बता देता हूँ आपको। ये जो छोटे छोटे पोर्स है ना गाइस, ये छोटे छोटे पोर जो आप स्काई ब्लू कलर के देख रहे होंगे, इनके थ्रू ये जो मॉलिक्यूल्स है वो ट्रांसफ़र होते हैं इस साइड पर। ठीक है, इस साइड पर ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो ये पहला मैकेनिज्म है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं दूसरा मैकेनिज्म। दूसरे मैकेनिज्म में क्या आ जाएगा आपका, मॉलिक्यूल लीव्स द एक्वियस फेज ऑन वन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, डिजॉल्व विद बायोलिपिड लेयर। ठीक है, लिपिड बायोलेयर में डिजॉल्व होगा और क्रॉस करेगा अगेन इन द एक्वियस फेज में एंटर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, बेसिकली क्या बता रहा है आपको मैं बता देता हूँ। ये है आपके मेम्ब्रेन और ये हैं आपके मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट। ठीक है, अब होगा क्या गाइज, ये जो मॉलिक्यूल है इस साइड आएंगे, आएंगे तो बेशक आने ही वाले हैं वो, लेकिन कैसे, जैसे कि पहले टर्म में हम देखा कि एक तो पोर की मदद से ट्रांसफर हो रहा है। अब जो यहाँ पर बाय लेयर लिपिड की प्रेजेंट होती है सेल मेम्ब्रेन में, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में जो बाय लिपिड लेयर प्रेजेंट होती है, तो उसमें ये डिफ्यूज़ हो गए। सबसे पहले तो जो ये मॉलिक्यूल्स है इसके अंदर डिफ्यूज़ हो गए, ये इसके अंदर डिफ्यूज़ हो गए इस लेयर में, और डिफ्यूज़ होने के बाद वापस से इसे क्रॉस कर कर इस सिस्टम में, इस ग्रेडियंट में एंटर करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से वो अपना कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट चेंज करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट करेंगे। तो ये आपका हो गया दूसरा मैकेनिज्म। ठीक है, ये दूसरा मैकेनिज्म आपका हो गया। अब तीसरे की बात करेगा तो तीसरा सिंपल है, द मॉलिक्यूल कंबाइन विद कैरियर मॉलिक्यूल एंड हेल्प देम अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। इसमें बेसिकली कुछ नहीं होगा, इसमें भी सेम वही मेथड है। आपने की सेल मेम्ब्रेन आ गई आपकी, और इसके जो कैरियर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल्स है इन कैरियर मॉलिक्यूल के साथ ट्रांसफ़र होकर यहाँ पर आ जाएगी इस साइड पर। तो बेसिकली थर्ड में ज़्यादा कुछ है नहीं। अब आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पर, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पर। ठीक है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या आ जाएगा आपका, कैरियर मेडिएटेड डिफ्यूजन इसे बोला जाता है। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, पेन बुक लेकर बैठिए, कुछ कुछ पॉइंट्स से इनलिस्ट कर लीजिए। हर बार नोट्स पर डिपेंड रहना ज़रूरी नहीं, आप अपनी नोट्स बनाए तो बेहतर होगा। ठीक है, ये तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, लेकिन आप खुद की नोट्स बनाएंगे तो और ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को कैरियर मेडिएटेड डिफ्यूजन भी बोला जाता है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद इसमें होता क्या है, द प्रोटीन फैसिलिटेट द डिफ्यूजन ऑफ द सब्सटेंस टू अदर ऑफ द मेम्ब्रेन, एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर सच ट्रांसफर, मेनी लिपिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस लाइक वाइटामिन, ग्लूकोज, यूरिया ट्रांसफर द मेम्ब्रेन बाय दिस प्रोसेस। ठीक है, तो इसमें होता क्या है गाइज, ये कैरियर मेडिएटेड इसे इसीलिए बोला जाता है क्योंकि जो प्रोटीन यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हमने पीछे वाले में देखा एग्जाम्पल में, ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसके जो प्रोटीन कैरियर्स हैं वो इन मॉलिक्यूल को हेल्प करते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन क्रॉस करने के लिए, ट्रांसफ़र होने के लिए, इस सिस्टम में आने के लिए। ठीक है, तो जैसे कि उसमें हो गया आपका ग्लूकोज है, वाइटामिन है, यूरिया है, इन सब में ये यूज़ होता है, और बेसिकली हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन में ही उसका यूज़ होता है। ठीक है, हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाने के लिए पैसिव ट्रांसफर्स में इन्वॉल्वमेंट होती है, मूवमेंट ऑफ हाई मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। आप इसके थ्रू भी समझ सकते हो कि वो कैसे बाइंड होता है, क्या होता है। बेसिकली आपको इतना लिखो तो भी सफिशिएंट है। अब आ जाते हैं ऑस्मोसिस पर। ऑस्मोसिस में क्या होता है ना गाइस, ऑस्मोसिस में क्या होता है कि इट इज़ अ डिफाइन एज मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इट ऑकर्स मेनली व्हेन अ मेम्ब्रेन इट परमेबल टू वाटर, इट इज़ नॉट परमेबल टू सर्टेन सॉल्यूट। बेसिकली इसमें होता है, तो ठीक है गाइस, चलिए ऑस्मोसिस देख लेते हैं। तो ऑस्मोसिस में क्या है गाइस, सेम है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है, कॉन्सेंट्रेशन है आपका, डेफिनेशन पढ़ सकते हो यहाँ पर कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ना गाइस, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है,
इट ऑकर्स ओनली व्हेन मेम्ब्रेन इट्स परमेबल टू वाटर, इट इज़ नॉट परमेबल टू सर्टेन सॉल्यूट। ठीक है, ऑस्मोसिस में जनरली क्या होता है कि वाटर परमेबल होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है जो कि वाटर को ही परमिट देती है। सम टाइम इट इज़ नॉट परमेबल टू सर्टेन सॉल्यूट्स, कुछ तरीके के सॉल्यूट्स को ये परमिट नहीं होने देती, ट्रांसपोर्ट नहीं होने देती ऑस्मोसिस में। तो यहाँ पर ये भी पैसिव ट्रांसपोर्ट का ही एक टाइप है। तो इसमें आप जैसे पैसिव ट्रांसपोर्ट आ गया तो जाहिर सी बात है हाई कॉन्सेंट्रेशन टू एंड लो कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो ऑस्मोसिस में इतना ही है बेसिकली, आपको डायग्राम के थ्रू समझ में आ रहा होगा। व्हेन वाटर मूव्स इनटू बॉडी और सेल बाय ऑस्मोसिस, इट इज़ कॉल्ड ऑस्मोसिस। इट क्रिएट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इनसाइड द बॉडी और सेल। व्हेन वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल ड्यू टू एक्सॉस्मोसिस द सेल श्रिंक कॉल्ड क्रेनेशन। ये वही कि सेल के अंदर गया तो ऑस्मोस वो हो जाएगा, आपका प्रेशर जनरेट हो जाएगा, और एक्सिट हो जाएगा तो सेल श्रिंक हो जाएगी, जिसे हम बोलेंगे क्रेनेशन। ठीक है, एक्सॉस्मोसिस। अब आप डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है लेवल आफ्टर ऑस्मोसिस। ठीक है, ये जो इनिशियल लेवल था आपका, ये इनिशियल लेवल है। फिर ये जो सॉलिड वाटर गया इसमें एब्सॉर्प्शन हुआ है, ये लो वाटर है, ये हाई है। इसके बाद जो ये जो लेयर है, इतना जो स्पेस है, ये आपका है लेवल आफ्टर ऑस्मोसिस। ठीक है, तो बेसिकली यही सब, इसके अंदर इतना कुछ है नहीं, जनरली इतना ही है टर्म में। आप इतना ही सफिशिएंट लिख सकते हो एग्जाम में। आप इतना याद रखो कि ये टाइप है पैसिव ट्रांसपोर्ट का और इसमें ये एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है। इसमें ऑस्मोसिस में क्या होता है कि जब एब्सॉर्प्शन होता है मेनली सर्टेन टाइप ऑफ सॉल्यूट ही अवेलेबल होते हैं, ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं, मेजरली नहीं कर पाते, और वाटर परमिएबल होता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगी तो ही ये ऑस्मोसिस वर्कआउट होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट पर। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में गाइज आपको मैं बता दूं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, यहाँ पर हमें एनर्जी लगेगी। ठीक है, एनर्जी कंज्यूम होने वाली है, एनर्जी आपकी कंज्यूम होने वाली है, जबकि पैसिव में एनर्जी नहीं लग रही थी, यहाँ पर एनर्जी लगने वाली है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है। व्हेन द मटेरियल इज ट्रांसपोर्ट आउट अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट दैट इज फ्रॉम लोअर टू हायर विथ यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, देन द प्रोसेस कॉल इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, वही डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई। एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज ऑफ टू टाइप्स। इसमें क्या है कि जब पहले में क्या देख रहे थे हम, हायर टू लोअर जा रहा था, इसमें उल्टा है गाइस, इसमें उल्टा है। ठीक है, इसमें उल्टा है, इसमें लोअर टू हायर होगा। जाहिर सी बात है जब लोअर टू हायर जाएगा तो आपको एनर्जी लगेगी। सपोज आप एक ढलान पर हो, ठीक है, एक ढलान पर हो आप, अब आप यहाँ से जा रहे हो तो आपको एनर्जी कम लगेगी, क्योंकि यहाँ पर जो ढलान है यहाँ पर आपको इतनी एनर्जी नहीं लगेगी, क्योंकि आप नीचे की तरफ जा रहे हो ग्रेविटी की वजह से। लेकिन वही आप ऊपर की तरफ अगर जा रहे हो, ठीक है, अगर आप ऊपर की तरफ अगर जा रहे हो तो आपको यहाँ पर क्या लगेगा, एनर्जी कंज्यूम होगी आपकी, क्योंकि आप अपोजिटली वर्क कर रहे हो। ठीक है, तो यही है एक्टिव ट्रांसपोर्ट बेसिकली। तो यहाँ पर आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जो कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी से हमें ऑब्टेन हो जाएगी। अब इसके भी दो टाइप है, एक तो प्राइमरी है, एक तो एक्टिव है। प्राइमरी में क्या आ जाता है गाइज आपका, द एनर्जी इज ऑब्टेन फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस, जो कि हमने देखा, और ये जो एनर्जी है पंप करती है आयंस और सब्सटेंस को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रैवल करने के लिए, जो अपोजिटली जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है उसमें ट्रांसफ़र करने के लिए। चलो मैं आपको बता देता हूँ डायग्राम की मदद से। जैसा कि आप देख पा रहे हो एक फिगर है, यहाँ पर एक डायग्राम बनी हुई है। लोअर कॉन्सेंट्रेशन से जो सॉल्यूट अंदर जा रहे हैं, यहाँ पर ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये मेम्ब्रेन है आपकी, और ये सॉल्यूट है, ये एंटर हो रहा है लोअर की तरफ से। ठीक है, ये लोअर की तरफ से एंटर हो रहा है। अब आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एटीपी है, और ये एडिनोसाइन बाइफॉस्फेट में ट्रांसफ़र होकर, ठीक है, एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल रिलीज कर रहा है यहाँ पर, और यहाँ से आप देख सकते हो कि मॉलिक्यूल जो है ट्रांसपोर्ट होकर हायर कॉन्सेंट्रेशन में एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, बेसिकली वही है, ये सॉल्यूट प्रेजेंट है यहाँ पर, ये आपकी मेम्ब्रेन हो गई, सॉरी ये आपकी मेम्ब्रेन हो गई, और यहाँ पर ये ट्रांसफ़र हो गए हायर कॉन्सेंट्रेशन, ये लोअर है, ये हायर है। ठीक है, और ये ट्रांसफ़र होगा यहाँ पर, तो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी की, विद द हेल्प ऑफ एनर्जी दे ट्रांसफर फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो एक्टिव में यही था। अब सॉरी एक्टिव के प्राइमरी में ये था। अब सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट देख लेते हैं। सेकेंडरी में क्या है, द एनर्जी स्टोर इन Na+ और H+ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट एंड इट इज़ यूज ट्रांसपोर्ट अक्रॉस अदर आयंस और सॉल्यूट। ठीक है, एंड इज यूज एज ट्रांसपोर्टिंग अदर आयंस और सॉल्यूट। ठीक है, इसे हम कपल ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एनर्जी Na+ और Ha+ के कॉन्सेंट्रेशन में स्टोर होती है। ठीक है,
और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है इन्हीं की मदद से होता है और इसे हम कपल ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। अब एंटीपोड क्या है कि मूव Na+ और Ha+ अदर सब्सटेंस इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। एंटीपोड वो होते हैं जैसे कि कैल्शियम हो गया, Ca2+ आप देख रहे होगे, H+ देख रहे होगे, ठीक है। तो ये आउट ऑफ सेल में ट्रांसपोर्ट करते हैं Na+ Ha+ को, इन्हें हम एंटीपोड कहते हैं। और सिम प्रोटीन्स इन्हें कहा जाता है कि जो अनदर सब्सटेंस इन द सेम अक्रॉस द मेम्ब्रेन, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, ये सेल के अंदर इन्हें ट्रांसफ़र करते हैं। इसके भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बेसिकली कुछ ज़्यादा है नहीं, आप पढ़ लोगे तो समझ लोगे। इसको मैं समझा भी दूँ तो आप इजी है, कुछ इतना हार्ड नहीं है, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी इतना कुछ हार्ड नहीं है। अब हम आ जाते हैं एंडोसाइटोसिस पे। ये बेसिकली आपको 5 मार्क्स के लिए पूछ सकता है, आप देख लो अच्छे से। एंडोसाइटोसिस आप नाम से अंदाज़ा लगा सकते हो, एंडोसाइटोसिस। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, साइटोसिस जो कि है सेल के अंदर है, ठीक है, सेल है, इनगल्फिंग बेसिकली कह सकते हो आप। तो हम देख लेते हैं कि एंडोसाइटोसिस यानी इनसाइड द सेल। अब ये क्या है? इट इज़ अ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इनटू अ सेल इन वेसिकल्स। इट इज़ अ ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म विच इन्वॉल्व इनगल्फिंग ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर, सॉरी, एक्स्ट्रा सेलुलर में एंट्री होती है, ठीक है। इसमें क्या है बेसिकली जो आपके जो एक्स्ट्रा सेलुलर में मटेरियल्स है, इनगल्फिंग एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल विद इन सेगमेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सपोज फॉर एग्जांपल ये आपके सेल है, ये 2 सेल है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना गाइस, इसके बीच का जो गैप है, इसे हम बोलेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है। इनसाइड है तो ये इंट्रा सेलुलर, और जो स्पेस प्रेजेंट है इसे हम बोलेंगे कि एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है। बेसिकली यही है। तो जो एक्स्ट्रा सेलुलर में है, एक्स्ट्रा सेलुलर में क्या है, जो इन स्पेस में जो चीज़ें प्रेजेंट होती है वो इनसाइड द सेल जाती है, जो एनगल्फ होकर जाती है, निगल ली जाती है। एनगल्फ मतलब निगलना होता है, जैसे कि आपकी सेल है और इसके बीच में जो पार्टिकल्स है वो यहाँ पर वेसिकल फॉर्म करके एनगल्फ करेंगे और इससे इनसाइड द सेल आ जाएंगे, ठीक है। एंडोसाइटोसिस में ये है। अब इसके भी 2 टाइप है, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस में क्या है? इट इज़ द फॉर्म ऑफ एंडोसाइटोसिस इन विच द सेल एनगल्फ लार्ज। फैगो मतलब लार्ज मॉलिक्यूल को एनगल्फ कर रही है यहाँ पर सेल इनटू द सेल, और पिनो में स्मॉल पार्टिकल्स, स्मॉल जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है वो इनगल्फ हो रहे हैं, ठीक है। पिनो मतलब स्मॉल समझ लीजिए और फैगो का मतलब लार्ज मॉलिक्यूल्स। ये आपके हो गए एंडोसाइटोसिस। अब एक्सो में क्या आ जाएगा आपका? एक्सोसाइटोसिस में आपके मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस आउट ऑफ द सेल। एक्सो का हो गया आउट और साइटोसिस हो गया सेल, तो आउट ऑफ द सेल, एक्स्ट्रा सेल, ठीक है, सॉरी आउट ऑफ द सेल। तो ये आपके जो 2 सेल हैं, ठीक है, इसके बाहर की तरफ हमें करना है। पहले हमने इनसाइड द सेल देखा था, अब आउटसाइड द सेल। तो देख लेते हैं। इट इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस आउट ऑफ द सेल इन सेक्रेटरी वेसिकल दैट फ्यूज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड रिलीज देयर कंटेंट विद एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इसके एग्जांपल आप देख सकते हो, न्यूरोट्रांसमीटर, हार्मोन्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि सेल से बाहर जा रही है चीज़ें, ठीक है, सेल के से बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट कर रही है चीज़ें। तो एक्सोसाइटोसिस में यही है, ठीक है। इतना ही था ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन में। आपको अगर कुछ कन्फ्यूजन होगी तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में अपनी क्यूरी डाल सकते हो। आगे के कुछ टॉपिक से ऐसी बड़ी वीडियो बनने वाली है, थोड़ा समझ लीजिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। और आइंदा अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।